नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस YouTube के चैनल में जिसका नाम है इजी एंट्री, जहां पर आपको इमिग्रेशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है ताकि आप होने वाले फ्रॉड से बच सके और जेन्युइन तरीके से किसी भी कंट्री में मूव हो सके, अपना भविष्य बना सके, फ्यूचर बना सके, अच्छा खासा पैसा कमा सके। इंडिया की महंगाई को देखते हुए किसी भी कंट्री, अच्छी डेवलप कंट्री में मूव होकर जो है अच्छी जॉब हासिल करके वहाँ पर जा सकें और अच्छा खासा अपना फ्यूचर वो सिक्योर कर सकें। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बेल्जियम के वर्क परमिट की कि बेल्जियम का वर्क परमिट आप कैसे हासिल कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे आपको मिल सकता है इंडिया बैठे। अगर आप बेल्जियम में विजिट कर चुके हैं तो वहाँ पर कैसे मिल सकता है, सारा कुछ इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक आप देखते रहिए, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अगर आपने वीडियो मिस की तो आपका कोई ना कोई पॉइंट छूट जाएगा। अगर कल को आप किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हो तो आपके कोई डाउट्स रह जाएंगे, फिर आप दोबारा सर्च करोगे जो कि आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कंप्लीट प्रोसेस बेल्जियम का कि कैसे बेल्जियम में वर्क परमिट मिलता है, क्या प्रोसेस है, कैसे बेल्जियम का वर्क परमिट काम करता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बेल्जियम जो कंट्री है वो एक यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, मतलब एक यूरोपियन कंट्री है, यूरो चलता है वहाँ पर। रूल्स जो है यूरोप के थोड़े बहुत सेम होते हैं, जैसे कि बाकी कंट्रियों यूरोपियन कंट्रियों में, वैसे ही बेल्जियम में भी रूल सेम है बिकॉज ये यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि यूरोपियन यूनियन का मतलब एक पूरा यूरोप जो इकट्ठा है। कुछ कंट्रियों के जो अलग रूल है थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं, बट मोस्टली रूल्स जो है सेम होते हैं। तो वैसे ही अगर बेल्जियम में आप वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं, बेल्जियम में काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह आपके पास किसी जेन्युइन रजिस्टर्ड एम्प्लॉय के द्वारा एक ऑफर लेटर होना चाहिए। तो अब बात करते हैं बेल्जियम में कितने तरह के वर्क परमिट होते हैं। दोस्तों, बेल्जियम में जो है 3 तरह के वर्क परमिट होते हैं। वैसे वर्क परमिट तो बहुत तरीके के होते हैं, हर कैटेगरी के लिए बेल्जियम का जो वर्क परमिट है वो डिफरेंट है। उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी है। बहुत सारी कैटेगरी की मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि कितने तरह कैटेगरी के, हर कैटेगरी के डिपेंडेंट वीज़ा, फैमिली वीज़ा, जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए अलग वीज़ा होता है, जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके लिए अलग वीज़ा होता है, स्टूडेंट के लिए अलग वीज़ा होता है, जो माइनर होते हैं उनके अलग वीज़ा होता है। मतलब हर तरीके के जो है वीज़े होते हैं, हर अलग अलग कैटेगरी के वीज़े बनाए हुए हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हो, आपको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों, बात हो रही है यहाँ पर मेन वीज़े जो हैं वो उनकी कि 3 तरीके के वीज़े होते हैं। वीज़ा आपको बता दूँ एक नॉलेज के लिए, एक वीज़ा होता है वीज़ा वर्क परमिट ए, वर्क परमिट बी, वर्क परमिट सी। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क परमिट जो आपको चाहिए होता है वो होता है बी। तो बी वीज़ा वो होता है अगर आपको कोई एम्प्लॉयर जो है 90 दिन से ज़्यादा का वर्क परमिट दे रहा है, मतलब आपको ऑफर लेटर दे रहा है कि आप 90 दिन से ज़्यादा का काम हमारे पास करिए, कि 6 महीने करिए या 1 साल का करिए, तो आपका जो है विजिट वीज़ा बी जो आपका अप्लाई होता है वो एक्सटेंडेबल होता है। उसको आप किसी बार भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपका वो 4 साल तक एक्सटेंड हो जाता है, अगर आपने हर साल बाद एक्सटेंड कराया, एम्प्लॉयर के पास आप जॉब करते रहे, अगर वापस नहीं आए इंडिया और 4 साल के बाद जो है आपका वीज़ा जो है ए मिल जाता है, ए के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है वीज़ा 1 ए में। तो अगर ए में कन्वर्ट हो गया 4 साल के बाद तो इनफिनिट टाइम के लिए, मतलब अनलिमिटेड टाइम के लिए आप बेल्जियम में काम कर सकते हो। ये होता है वीज़ा बी और ए का फ़ायदा। अगर आप वीज़ा बी मिल गया आपको, उसके बाद 4 साल तक आप उसको एक्सटेंड कराते रहे, उसके बाद अनलिमिटेड टाइम तक आप जो है वीज़ा एक्सटेंड करा सकते हो। वीज़ा ए अगर आपका कन्वर्ट हो गया, ऑटोमेटिक 4 साल के बाद आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा वीज़ा ए में। अब बात करते हैं वीज़ा सी की। वीज़ा सी जो होता है वो शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है, यानी कि जैसे कि जो स्टूडेंट क्या है वो काम करने का, या कोई इंटर्न होता है उनको काम करने के लिए, वो होता है वीज़ा शॉर्ट टर्म जो 90 दिन के कम। तो अगर आपको 90 दिन से ज़्यादा का काम मिला है तो आपको रेजिडेंस भी परमिट चाहिए। वर्क परमिट के साथ आपको रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। अगर 90 दिन से कम के लिए आप काम जॉब के लिए गए तो आपको सिंपल वर्क परमिट पर जाना है, 90 दिन वहाँ काम करना है शॉर्ट टर्म के लिए और उसके बाद वापस आ जाना है अपनी कंट्री में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के करना है तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेल्जियम का वीज़ा बहुत ज़्यादा आसान है, इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बट आप अगर मेहनत करते हो, अगर आप विजिट वीज़ा लेके वहाँ पर जाते हो, अगर आपका कोई रिलेटिव या दोस्त या कोई मित्र अगर नहीं भी है, मुझे पता है बहुत सारे लोग वीडियो वो देखते हैं जिनका कोई रिलेटिव नहीं होता। अगर उनके रिलेटिव कोई होंगे तो वीडियो क्यों देखेंगे, वो तो सिंपल अपने दोस्त को बोलेंगे, अपने फ्रेंड रिलेटिव को बोलेंगे,
तो वहाँ पर वो प्रोसेस उसको बुला लेगा, वहाँ पर प्रोसेस वो कर लेगा। तो बहुत सारे जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो होते हैं जिनका किसी भी कंट्री में फॉरेन में कोई नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन हासिल करके जाना चाहते हैं। तो अगर आप इन्फॉर्मेशन हासिल करके जाना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, बेल्जियम की वेबसाइट है, ऑनलाइन सर्च कीजिए, बेल्जियम वेबसाइट पे जॉब से भी लेना, आप जॉब सर्च करिए। देखो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रिज्यूम बनाना पड़ेगा अच्छा खासा। आप रिज्यूम बनाइए, रिज्यूम बनाने के बाद उस पर जॉब्स पर अप्लाई कीजिए। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप स्टडी वीज़ा लेके, छोटा मोटा कोर्स लेके, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके भी आप बेल्जियम में जाएं, वहाँ पर जाएं, आपका 4-5 लाख रुपए खर्चा होगा, उसके बाद आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल आपको नहीं होगी। बट अगर फिर भी अगर डायरेक्ट वर्क परमिट जाना चाहते हैं तो आपको कई बार एजेंट का सहारा भी लेना पड़ता है, क्योंकि एजेंट को पता होता है वहाँ पर लिंक्स होते हैं, कुछ पैसे लेता है, तो उसके ज़रिए भी आप जो है वो बेल्जियम में वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की, कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं बेल्जियम में। सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए, डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, हर तरह का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसका एपोस्टाइल भी कराना पड़ता है। एपोस्टाइल मतलब आपको वेरिफिकेशन करानी पड़ती है गवर्नमेंट अफेयर, इंडियन गवर्नमेंट अफेयर से, जो हमारे फॉरेन अफेयर्स का वो काम करते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री है, उससे डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन करानी पड़ती है। अगर आप सरकारी से करवाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। प्राइवेट कंपनियां कुछ कर देती हैं, मिनिमम जो पैसे लेती हैं उसमें आपका जो है वेरिफिकेशन सारे डॉक्यूमेंट करती है। डॉक्यूमेंट वो क्या क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट हम बात करते हैं वर्क परमिट की, कि वर्क परमिट क्या चाहिए। वर्क परमिट के साथ आपको वीज़ा चाहिए, पहले आपको वर्क परमिट, सबसे पहले आपको 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको ऑफर लेटर हासिल करनी पड़ेगी बेल्जियम के किसी भी एम्प्लॉयर से जो जेन्युइन है, जो वहाँ पर अच्छी कंपनी चला रहा है, बेल्जियम के गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड है, उससे ऑफर लेटर लेनी पड़ेगी। अगर आपके हाथ में ऑफर लेटर किसी भी तरीके से आ जाती है, चाहे आप पैसे दे दो उसके ऑफर लेटर के, या आप किसी से मंगवा लो या खुद अप्लाई कर दो, अगर आपसे उससे बात होती है, मेन ऑफर लेटर होने के बाद भी आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा वर्क परमिट। वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे। आपका एम्प्लॉयर जो आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करेगा, वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद वो रजिस्टर होगा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। वहाँ ह्यूमन अफेयर्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है, वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट हो गया उसकी वेरिफिकेशन होगी, वहाँ पर भेजेगा, आपको भेजेगा हार्ड कॉपी वर्क परमिट की। वर्क परमिट मिलने के बाद, अब ऑफर लेटर और वर्क परमिट मिलने के बाद जो है तीसरा प्रोसेस आपका जो वीज़ा लगेगा। वीज़ा प्रोसेस, वीज़ा एम्बेसी देगी, आपको इंडियन एम्बेसी देगी वीज़ा बेल्जियम का, और बेल्जियम एम्बेसी वहाँ पर मोहर लगाएगी, तो आपको वहाँ का वर्क परमिट आपका प्रोसेस हो गया, आप वहाँ पर जाओगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपको पास पासपोर्ट होना चाहिए, 12 मंथ जो है मिनिमम उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, मतलब 1 साल का उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। आपके एजुकेशन का डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सारे एजुकेशन के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, आपका वीज़ा एप्लीकेशन चाहिए, वीज़ा एप्लीकेशन आपने फिल की होनी चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन अगर आपने फिल की हुई है, आपको बेल्जियम में जो फीस जमा करवानी पड़ती है जिसकी कॉस्ट है 350 यूरोस, जो वो वहाँ पर आपको अपनी बैंक अकाउंट से जो है पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे 350 यूरोस। पैसे जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी 375 हुए थे, 350 हुए थे, तो वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो आपको जो है बेल्जियम में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने पड़ेगी। वहाँ की वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है उसका डिटेल भेजनी पड़ेगी, प्रूफ भेजना पड़ेगा कि मैंने फ़ीस भर दी है। क्रिमिनल रिकॉर्ड आपको लेना पड़ेगा, अपनी जो है कोई किसी भी नज़दीक या पुलिस स्टेशन से आपको क्लियरेंस लेनी पड़ेगी कि मैं कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है मेरा। उसके बाद आपको अपने पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर है आपका। मेडिकल इंश्योरेंस इंडिया का होना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस इंडिया से भी होना चाहिए आपका क्लियर, और आपको बेल्जियम से भी लेना पड़ेगा। रेजिडेंस परमिट जो है आपको बेल्जियम में उतरने से पहले आपको वहाँ पर रेजिडेंस, आपकी रहायश पक्की होनी चाहिए, कहाँ पर आपने रहना है, वहाँ की इंश्योरेंस भी आपको लेनी पड़ेगी। आपका मेडिकल भी आपका वहाँ पर क्लियर होना चाहिए। जो मेडिकल आप यहाँ पर क्लियर कराएंगे तो मेडिकल उनके पास जो पहुँचेगा वो क्लियर हो जाएगा। इंडिया में मेडिकल इसका क्लियर है, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मेडिकल नहीं है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, सारी डॉक्यूमेंटेशन आपकी करनी पड़ेगी। इंश्योरेंस वगैरह जो भी होती है सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन में आइटनरी होती है कि आपने वहाँ पर जाके कहाँ रहना है, किस कंपनी में काम करते हो, सारी तरह जो वहाँ पर एयरपोर्ट पर उतरो तो उनको पता हो, पढ़ के देख सके कि आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो, कितने देर के लिए जा रहे हो, कहाँ पर रह रहे हो, आपका रहना खाना पीना सब कुछ आप डिटेल्ड वहाँ पर सेटल होता है। तो ये सब कुछ बहुत डॉक्यूमेंटेशन बहुत लगती है, डॉक्यूमेंटेशन करवानी पड़ती है, तब जाके आपको बेल्जियम का वीज़ा, किसी भी यूरोपियन कंट्री में अगर आप जा रहे हो तो ये सब आपको करवाना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कि बिना कुछ भी करवाए आप जा सको। तो ये थे डॉक्यूमेंटेशन की। मतलब मेन मुद्दा है वर्क परमिट। दोस्तों वर्क परमिट लेना इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना आसान नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आपको वर्क परमिट नहीं मिल रहा, बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, 1 साल के 2 साल के कोर्स होते हैं। मैंने पहले भी अपनी 2-4 पहले वीडियोज़ में बताया है कि हर कंट्री, माल्टा हो गया, साइप्रस हो गया, या क्रोएशिया हो गया, जर्मनी हो गया, बेल्जियम हो गया, पोलैंड हो गया, स्पेन हो गया,
छोटे छोटे कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, 6 महीने का, साल का, जो वेल्डर का होता है, छोटे छोटे कोर्स, वो कोर्स आप हासिल करके वो कोर्स लेके आप जा सकते हो वहाँ पर। अगर आपको अच्छे खासे पढ़े लिखे, ऑलरेडी इंडिया से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आपके पास मास्टर डिग्री है, बैचलर डिग्री है, अच्छा खासा आप एक्सपीरियंस रखते हो, ये 4-5 साल का आपको एक्सपीरियंस है, और उस जो आपको एक्सपीरियंस है उसकी डिमांड जो उस कंट्री में ज़्यादा है, तो आप जो वर्क परमिट डायरेक्टली अप्लाई करके जा सकते हो। उनको डिमांड होगी तो आपका रिज्यूम उठा लेंगे, सारा प्रोसेस खुद करेंगे, आपको बुला लेंगे वहाँ पर काम करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ का बंदा, यूरोप का बंदा ज़्यादा पैसे लेगा, और इंडिया से हम बुलाएंगे तो बंदा कम पैसे में 100-200 यूरो कम भी दे देंगे तो काम चल जाएगा। बट आपका जो है वहाँ पर जो है जो सही हो जाएगा कि आप वहाँ पर जाके काम कर सको कोई, तो ऐसा करके होता है। बस अदरवाइज़ आपके पास ऑप्शन होता है कि आप विजिटर वीज़ा लेकर जा सकें, या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई करते रहें। देखो, अप्लाई करने में ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में अप्लाई करेंगे, एक दिन में आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा, एक दिन में आपने अपना रिज्यूम डाला। आप पहले बहुत अच्छा रिज्यूम बनाइए, अच्छा खासा इंटरनेशनल लेवल का। आप ऑनलाइन देखिए इंटरनेशनल लेवल का रिज्यूम कैसे होता है, इंटरनेशनल लेवल का रिज्यूम बनाइए और उसको अप्लाई करते रहिए अपनी फील्ड में, जिस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस है। आप अपना काम करते रहिए, इंडिया में काम नहीं छोड़ के बैठना, इंडिया में काम करते रहिए। वो काम करते हुए जो है आप एक अच्छा रिज्यूम बनाइए। बेल्जियम में किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर अप्लाई करते रहिए। अगर कभी आपको उनकी और ईमेल चेक करते रहिए, डेफिनेटली आपको जवाब आएगा, आपकी मेहनत का फल मिलेगा। जैसे किसी का रिप्लाई आता है डायरेक्ट उनसे बात कीजिए। अगर वो कोई और लैंग्वेज में होता है तो किसी ट्रांसलेटर की हेल्प ले लीजिए, या फिर उससे इंग्लिश में बात कीजिए। आप बात करके उनको ऑफर लेटर मंगवाइए। कुछ फीस अगर मांग रहे हैं, थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ी बहुत फीस दीजिए। उसके बाद जो है आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर आपका ऑफर लेटर वो देता है तो वर्क परमिट देगा। बहुत वहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं जो, अब अगर आपकी कंपनी जो आपको ऑफर लेटर आया है तो कंपनी सर्च करके ज़रूर देखेगी कंपनी जेन्युइन है या फेक है। वहाँ के आप गवर्नमेंट को, पुलिस को, या फिर किसी गवर्नमेंट एजेंसी को कॉल करके भी पूछ सकते हैं। बेल्जियम में किसी एम्बेसी में कॉल भी कर सकते हैं बेल्जियम की, कि ये हमने बेल्जियम से ऑफर लेटर आया है, क्या ये जेन्युइन है या फेक है, हमें बताइए। या किसी एजेंट की हेल्प भी ले सकते हैं, उसको थोड़े बहुत पैसे दे के अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो अगर आपका यह सवाल या सुझाव हो कि कैसे बेल्जियम का वीज़ा अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बधेरे जानकारी के लिए मैं कोशिश करूंगा आपके लिए अलग से वीडियो बनाने की। और ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे होने के बाद आपको जो है बेल्जियम हार्ड कॉपी भी भेजनी पड़ती है, मैं बताना भूल गया। हार्ड कॉपी भेजोगे आप बेल्जियम में, हार्ड कॉपी आपको भेजनी पड़ेगी। अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड, अपना इंश्योरेंस, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपको डायरेक्ट, और वीज़ा की फ़ीस जो आपने भरी है वो हार्ड कॉपी आपको मेल करनी पड़ती है। ईमेल नहीं बोल रहा, मेल बोल रहा। हार्ड कॉपी यानी कि पेज जो है आपको भेजने पड़ेंगे बेल्जियम। उसके बाद आपको जो वो साइन करके हार्ड कॉपी बस ईमेल में भेजेंगे कि हमें ये प्रोसेस है, ये अप्रूव हो चुका है। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस, सारे आपको डॉक्यूमेंटेशन करके अपनी पासपोर्ट की फ़ोटो कापी एप स्टाइल करा के, मतलब वेरिफिकेशन करा के आपको बेल्जियम में भेजने पड़ेंगे। हार्ड कॉपी भेजनी पड़ेगी, और जो है आपको सॉफ्ट कॉपी भेजनी पड़ेगी ईमेल के द्वारा, तब जाके आपका वर्क परमिट प्रोसेस होगा। तो अगर आपका भी सुझाव, कोई सवाल या सुझाव हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, या कोई भी आपका कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपकी 100% हेल्प करने की।